सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंटरटेनमेंट की पाठशाला। तो इस वीडियो में सेमेस्टर 1 का माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स 1 उसका सजेशन देने वाला हूँ, ठीक है ना। तो वीडियो को ज़रूर लास्ट तक ज़रूर देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँगा और ये वीडियो थोड़ा बड़ा होगा ऑब्वियसली, क्योंकि मुझे हर एक चीज़ डिटेल्स में सजेशन देना है, तो पूरा देखना, ठीक है ना। ये देख लोगे तो ऑब्वियसली आपको काफ़ी अच्छा मार्क्स आपको स्कोर होगा, इवन हो सकता है कि पूरा 100% आ जाए इसमें से, ठीक है ना। तो वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना, ठीक है ना। तो इस वीडियो में डेफिनेटली मैं बताऊंगा कि मेरा जो टच एंड पास सजेशन क्या है वो बताऊंगा, ठीक है ना। तो पहले उस पर बात करते हैं, फिर आप लोग थंबनेल में देखे होंगे कि हम एग्जाम के दौरान हेल्प करेंगे या नहीं करेंगे, वो सब पे बात करेंगे, बट वीडियो का लास्ट में करते हैं वो सब बात। पहले मेन सजेशन पे आते हैं, ठीक है ना। तो देखो, मैंने जो सजेशन बनाया है ना, किसी एक टीचर का पीडीएफ लेके उसमें ही मैंने अपना जो इंपॉर्टेंट लगा है उसको सजेशन के तौर पे हाईलाइटेड कर दिया हूँ। तो ये जो पीडीएफ अभी आपको दिख रहा है इसका तो डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल ही जाएगा, और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा जहाँ पे आपको ज्वाइन करना है, और वहाँ पे आपको ये पीडीएफ भी मिलेगा और डिफरेंट पास्ट ईयर पेपर वगैरह वगैरह सब कुछ मिलेगा, ठीक है ना। तो वो तो आपको डेफिनेटली ज्वाइन करना है ग्रुप के लिंक से, ठीक है। और ये जो पीडीएफ अभी जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है, ये एक टीचर से लिया गया, तो इसलिए मैं अपना क्रेडिट नहीं दूंगा, ये बनाया हुआ उसी में से मैंने सजेशन बनाया, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं था अभी कि मैं खुद से अपना पूरा एक सजेशन वाला बनाता टाइप करके। तो इसलिए मैंने डायरेक्टली हाईलाइटेड का काम किया है, और जो हाईलाइटेड किया वो आपको इतना इंपॉर्टेंट है कि वही पढ़ के चल जाओगे, कि मे बी वही पढ़ के चल जाओगे तो आराम से आप पास किया 60-70% आराम से स्कोर कर पाओगे, ठीक है ना। तो वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सारा चैप्टर्स तो है ही, हटाओ, चैप्टर्स के बारे में बाद में बात करते हैं। आप स्टार्टिंग चैप्टर वाइज करते हैं, ठीक है। तो पहला चैप्टर आपका डिमांड एंड कंज्यूमर बिहेवियर है, ठीक है। मैंने जो हाईलाइटेड किया वही आपको पढ़ना है, ठीक है। वो एटलीस्ट पढ़ के ही जाना है, वो छोड़ नहीं सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट है वो चीज़। चलो, इधर कोई हाईलाइटेड नहीं है, और ये पीडीएफ का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, प्लस टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना। सबसे पहले आता है डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल क्या है वो आपको पढ़ना है, कि एक शेड्यूल है जो रिलेशनशिप बताता है क्वांटिटीज, डिफरेंट क्वांटिटीज एट डिफरेंट प्राइसेस, ठीक है। और डिमांड कर्व क्या है, इसे डिमांड शेड्यूल को अगर हम मैट्रिक प्रेजेंटेशन करें तो डिमांड शेड्यूल उसी को, डिमांड कर्व उसको बोलते हैं। डिमांड शेड्यूल एक मतलब चार्ट होता है, उसको अगर हम डायग्राम में प्रेजेंट करें तो उसको डिमांड कर्व बोलते हैं। ये सब चीज़ें, ये तो छोटा छोटा डेफिनेशन है। मतलब आप ऑब्वियसली आपका एग्जाम आ रहा है तो ऑब्वियसली आपने बहुत कुछ पढ़ लिया होगा, तो ये सब देख लेना, ये सब चीज छोटा ना हो। जो लोग कुछ भी नहीं पढ़ रहे ये चीज पढ़ लेना, ऑब्वियसली आपको बहुत अच्छा स्कोर होगा, गारंटी है, ठीक है ना। उसके बाद लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। लॉ ऑफ डिमांड में अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, तो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, ये यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है ना। जो हाईलाइट किया वही आपको पढ़ना है। उसके बाद वाई डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड। तो डिमांड कर्व सबको पता हो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, नेगेटिव स्लोपिंग होता है, तो उसका कारण क्या है। तो कारण ऑब्वियसली देखो, ये थ्योरी पेपर नहीं है, एमसीक्यू, बस कारण याद रख लेना। तो हाँ, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के कारण ऐसा होता है। इनकम इफेक्ट है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। कभी कभी क्वेश्चन में आएगा ये 3 दे देगा, फिर नन ऑफ दिस देगा, तो या फिर ऑल ऑफ दिस देगा तो ऑल ऑफ दिस कर देना है, ठीक है ना। उसके बाद ये चीज इनकम इफेक्ट आपको पढ़ना है कि इनकम इफेक्ट होता क्या है और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता क्या है, ये पढ़ लेना, ठीक है ना। क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि देखो एमसीक्यू में कितना हम रटेंगे, ये ऑब्वियसली अगर हम इकोनॉमिक्स का बात करें ना, अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट नहीं है ना तो इकोनॉमिक्स ये एमसीक्यू खाली रट के ना हम लोग मार्क्स नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्चुअली ये सब्जेक्ट है। अगर तुमको थोड़ा लैंग्वेज डिफरेंस कर दिया तो तुम सोचोगे हम ये तो एमसीक्यू पढ़े नहीं, बट वो चीज अगर तुम ये थियोरिटिकल पढ़ोगे ना और तुमको पता चल जाएगा कि अगर घुमा के भी क्वेश्चन आया तुम इजिली अटेंड कर पाओगे। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तुमको डेफिनेटली अब तुमको पढ़ना भी पड़ेगा, तो थ्योरेटिकल खाली एमसीक्यू पढ़ने से शायद काम ना बने, ठीक है। उसके बाद नीचे चलते हैं, ठीक है। गिवन गुड्स, गिवन गुड्स बात करते हैं। गिवन गुड्स ऑब्वियसली ये एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड ये फॉलो नहीं करता। लॉ ऑफ डिमांड में क्या बोला गया, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड इनवर्स रिलेशनशिप है। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड भी बढ़ेगा, डिमांड बढ़ता है, मतलब जो नेगेटिव रिलेशनशिप नहीं है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है, ठीक है ना। प्राइस इफेक्ट यहाँ पर पॉजिटिव है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना, गिवन गुड्स क्या है, ये एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड भी आता है, प्लस गिवन गुड्स बोलते किसको हैं। अगर क्वेश्चन आएगा कि कैसा किस टाइप के गुड्स का प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव होता है, मतलब कि प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड भी बढ़ रहा है, प्राइस भी बढ़ रहा है डिमांड भी बढ़ रहा है, तो उसको गिवन गुड्स बोलते हैं, ठीक है। और इसका इनकम इफेक्ट नेगेटिव है, मतलब कि इनकम इफेक्ट, इनकम अगर बढ़ता है तो ऑब्वियसली इसका प्राइस, इसका डिमांड घट जाता है, ठीक है। ये एक इंफीरियर गुड्स के केस में आता है।
चलो आते हैं नीचे। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट भी देख लेना इसका मतलब क्या होता है। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट होता है ना कि हम लोग अपने आसपास में कोई चीज खरीदता है तो हम लोग को भी मन करता है, खरीदने का मन करता है। तो ये भी एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड टाइप में है, ठीक है ना। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट यही बोलता है कि मेरा पड़ोसी एक नया टीवी खरीदा तो हमको भी खरीदना है। तो टीवी का प्राइस कुछ नहीं बढ़ा, टीवी का प्राइस सेम ही है, बट डिमांड बढ़ गया क्योंकि हमको भी उसका जैसा चाहिए। मेरा फ्रेंड ने आईफोन खरीदा, मुझे भी खरीदना है, तो आईफोन का प्राइस सेम ही है, बट हम खरीदना चाह रहे हैं तो डिमांड बढ़ गया ना। प्राइस कांस्टेंट रहा, डिमांड बढ़ गया। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि प्राइस कमेगा, डिमांड बढ़ेगा। इनवर्स रिलेशनशिप है, दोनों में से कोई एक चीज कांस्टेंट नहीं है, ठीक है ना। इसी को डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ऑब्वियसली पता है, दो गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री जो एक ही साथ ही यूज होता है, ठीक है ना, अलग अलग यूज नहीं कर सकते। कार एंड पेट्रोल बहुत अच्छा एग्जांपल है कि कार चलाओगे कैसे, पेट्रोल होगा ना, तो वही कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। मार्केट डिमांड कर्व क्या होता है? एक हॉरिजॉन्टल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। समेशन मतलब सम करते हैं इंडिविजुअल डिमांड कर्व। इंडिविजुअल डिमांड कर्व बहुत सारा निकाल के इसको अगर एक बार जोड़ के एक ही में डायग्राम में प्रस्तुत करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग डिमांड, ये मार्केट डिमांड कर्व। इसका हॉरिजॉन्टल याद कर लेना, कभी कभी ऑप्शन वर्टिकल दे देगा तो वर्टिकल टिक मत करके आना, ठीक है। जो पढ़ा रहा हूं वही पढ़ के जाना आप लोग, ठीक है। चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में क्या फर्क होता है वो जान लेना, ठीक है ना। ये थोड़ा इसे एक बार रीड कर लेना, रीड ही करना आप लोग को, ऑब्वियसली थ्योरी तो है नहीं। उसके बाद बात करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। इलास्टिसिटी मतलब होता है कितना परसेंट कोई भी क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हुआ ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स। अगर वो फैक्टर प्राइस है तो प्राइस इलास्टिसिटी का नाम हो जाता है। अगर वो फैक्टर इनकम है तो हो जाता है इनकम इलास्टिसिटी, ठीक है ना। फैक्टर, तो ये फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो ये फॉर्मूला याद करना, क्योंकि आपको पता है कि इकोनॉमिक्स में कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा, कि अगर कोई डिमांड परफेक्टली इन इलास्टिक है तो इलास्टिसिटी का वैल्यू क्या होता है? ई इक्वल टू 0। तो अगर क्वेश्चन में आ जाता है ऐसा कि ई का वैल्यू अगर 0 है तो बताओ इलास्टिसिटी क्या होगा, तो ऑप्शन में ये पांचों दे देगा, तो तुमको बताना पड़ेगा परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड होता है वो, और ये इन्फिनिटी का साइन, 0 का साइन, ये सब बताना होगा, ठीक है ना। अब ये वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, ये भी क्वेश्चन आता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अगर तुम्हारा डिमांड परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड है ना, जहां पे ई का वैल्यू 0 होता है, तो वो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन होता है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज छोड़ के जाना ही नहीं है, ठीक है ना। और ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन कब होता है? इलास्टिसिटी जब ई का वैल्यू इन्फिनिटी होता है, तब एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनता है। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखना है, जो जी मार्क किए हैं वो तो याद रखना ही। ये छोटा सा बात है कि प्राइस इलास्टिसिटी का टाइप्स कितने मेथड से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आर्क मेथड है, पॉइंट इलास्टिसिटी है, और टोटल आउटलेट मेथड है, ठीक है। ये देखो इनकम इलास्टिसिटी, अभी प्राइस इलास्टिसिटी पर उससे पर इनकम इलास्टिसिटी भी सेम है कि कब इज ग्रेटर देन 1 होगा, कब 0 होगा, कब लेस देन 1 होगा। तो क्या बोलते हैं उसको, जो अभी ऊपर पर है प्राइस, उसी हिसाब से सेम है ये, ठीक है ना। अब बात करते हैं क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है दो प्रोडक्ट के बीच में, मतलब कि दो प्रोडक्ट लिया जाता है, दो प्रोडक्ट में किसी एक का प्राइस बढ़ाने से अगर किसी एक के क्वांटिटी डिमांड में कुछ अफेक्ट पड़ता है तो ये सब चीज क्रॉस इलास्टिसिटी निकलता है, ठीक है। इसमें दो प्रोडक्ट होते हैं, इसमें फैक्टर नहीं, इसमें चेंज इन प्राइस ऑफ दूसरा प्रोडक्ट, इसका फॉर्मूला ये है, ठीक है ना। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स एक प्रोडक्ट है, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई, ठीक है। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कि क्रॉस इलास्टिसिटी कब नेगेटिव, ये पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स में, ठीक है। क्योंकि मान लो टी और कॉफी एक सब्स्टिट्यूट गुड्स, आपको पता है अगर चाय पत्ती का दाम बहुत ज्यादा काफी बढ़ गया तो लोग ऑब्वियसली प्रेफर करेंगे किसको? कॉफी को, कि कॉफी का दाम वही का वही रहा। मतलब इससे क्या हुआ कि एक का दाम बढ़ा, एक प्रोडक्ट का दाम बढ़ते ही दूसरा का डिमांड बढ़ गया, दूसरा का डिमांड बढ़ा, तो ये पॉजिटिव हुआ ना, किसी के लिए पॉजिटिव चीज आया, तो ये क्रॉस इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूट गुड्स में होता है। नेगेटिव कब होता है क्रॉस इलास्टिसिटी? जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो। कार एंड पेट्रोल, कार का दाम बहुत ज्यादा हाई हो गया, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो पेट्रोल, कोई कार ही नहीं खरीदेगा तो पेट्रोल कहां से खरीदेगा? या फिर एग्जाम्पल पेट्रोल का जो दाम इतने बढ़ रहे हैं, लोग अभी व्हीकल खरीदना कम कर रहे हैं थोड़ा, क्योंकि पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है। तो देखो भाई, इस कार का ये क्या बोलते हैं, बाइंग कम हो गया, तो नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना।
तो यहाँ पे एक शॉर्ट में लिखा गया क्रॉस इलास्टिसिटी 3 टाइप होता है। नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी, नेगेटिव कब होता है कॉम्प्लीमेंट्री में, पॉजिटिव होता है सब्स्टिट्यूट, एक जीरो कब होता है अनरिलेटेड गुड्स में। ठीक है, चलो शिफ्ट इन डिमांड कर्व। एक डिमांड कर्व अगर शिफ्ट करता है तो अगर इंक्रीज कर रहा है, डिमांड कर्व अगर इंक्रीज कर रहा है तो ऑब्वियसली वो राइटवर्ड शिफ्ट करेगा, अगर वो डिक्रीज करता है ऑब्वियसली लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा। डिमांड कर्व अगर बोलता है कि राइटवर्ड शिफ्ट कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो कहां शिफ्ट करे, इंक्रीज करने से राइट शिफ्ट करता है, डिक्रीज करने से लेफ्ट शिफ्ट करता है। ठीक है, हम सिर्फ पहला चैप्टर थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देंगे, उसके बाद दिखा देंगे आप लोग को, उसके बाद आपको वैसे ही करना है। ठीक है, स्लोप ऑफ डिमांड का पता है आप लोग को नेगेटिव होता है, क्योंकि डाउनवर्ड स्लोपिंग है नेगेटिव होगा। इलास्टिसिटी मीन एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, और इलास्टिसिटी का टाइप क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी, 3 है। ठीक है, डिमांड का आपको पता है, डिमांड का कभी कभी आ जाता है कि डेफिनेशन, डिमांड में ऑब्वियसली एक विलिंग होना चाहिए, विलिंग होना चाहिए और एबल होना चाहिए। एबल बहुत इंपॉर्टेंट, एबल मतलब समझ रहे हो ना, क्षमता, क्षमता है लेने का। मेरा अगर हम बोलें कि मेरा डिमांड है एक आईफोन का, तो विलिंग तो है, विलिंग सबका ही है, बट डिमांड मतलब क्षमता भी होना चाहिए कि हाँ मेरे पास उतना पैसे हैं, तभी उसको डिमांड बोला जाता है। नहीं, विलिंग तो बहुत कुछ होता है, डिमांड उसी को बोला जाता है कि विलिंग भी होना चाहिए प्लस परचेजिंग पावर भी होना चाहिए। ठीक है, डिमांड फंक्शन जान लेना। डिमांड फंक्शन क्या, एक फंक्शन बिटवीन डिमांड और डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड है। ठीक है ना, फंक्शन रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड ऑफ द कम्युनिटी एंड डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड, इसको डिमांड फंक्शन बोलते हैं, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, जान लेना। ठीक है, डिमांड शेड्यूल कितना टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, एक इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल। ठीक है, उसके बाद कुछ इलस्ट्रेशन मैंने मार्क किए हैं। ठीक है, ये आपको कर लेना है, जिससे थोड़ा बहुत नॉलेज आपको मिल जाएगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, उसके बाद कुछ एमसीक्यू भी हम टिक किए हैं जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो कर लेना। ज़्यादा एमसीक्यू नहीं मैंने टिक किया है, जो हाईलाइटेड किया वो आपको कर लेना है एटलीस्ट। ठीक है, चलो ये लास्ट एक चैप्टर पढ़ा देते हैं टाइप। ठीक है, यूटिलिटी क्या होता है, यूटिलिटी आपको पता है, वांट सेटिस्फाइंग पावर, वांट सेटिस्फाइंग पावर, किसी का वांट को सेटिस्फाई कर दे। अगर कोई चीज किसी का वांट को सेटिस्फाई कर दे तो हम बोलेंगे वो चीज में भाई यूटिलिटी तो है। हम थक के आ रहे हैं, हम बहुत थक के आ रहे हैं और पानी मेरे पास है, तो पानी मेरा वांट को सेटिस्फाई करे, क्योंकि मेरा वांट क्या है, हम हंगर मतलब हम प्यासे हैं, हमको पानी चाहिए, तो मेरा वांट है कि हम पानी चाहिए, तो पानी के पास वो यूटिलिटी है, पानी के पास वो पावर है कि मेरे वांट को सेटिस्फाई कर देता है, इसी को तो बोलते हैं यूटिलिटी, तब वो पानी में यूटिलिटी है। ठीक है, और यूटिलिटी डिफर करता है हर एक जन पे। मान लो कि हम पेट भर के पूरा खाना खा लिए, पूरा खाना खा के एकदम अब एक बूंद भी पानी नहीं जाएगा या कुछ भी नहीं जाएगा, और एक मेरे को एक जगह रखा गया और एक बंदा जो बहुत थक के आया है और दोनों के पास एक गिलास रख दिया, तो ऑब्वियसली हम बहुत ज्यादा खा के हैं, हम बोलेंगे भाई पानी नहीं चाहिए, लेकिन जो थका उसको तो चाहिए ना। तो यूटिलिटी डिफर करता है हर एक जन पे। ठीक है ना, सेम नहीं होता है। ठीक है, यूटिलिटी का मेजरमेंट का 2 तरीका है, एक कार्डिनल अप्रोच, ऑर्डिनल। कार्डिनल मतलब होता है हम लोग नंबर्स के टर्म में, ऑब्वियसली इसलिए हम लोग का यूटिलिटी के चैप्टर में बहुत सारा नंबर के हिसाब से, मार्जिनल यूटिलिटी बहुत सारा टोटल नंबर्स में आता है। बट ऑर्डिनल में क्या होता है, और हम लोग जो कर रहे हैं और ये कार्डिनल अप्रोच से ही हम लोग सम्स करते हैं, क्योंकि सम्स कर रहे हैं ऑब्वियसली नंबर के अप्रोच से, तो कार्डिनल यूटिलिटी होता है। और ये कौन बनाया है, मार्शल। देखो कभी इकोनॉमिक्स में कभी नहीं मिल जाएगा कुछ, तुमको पता नहीं है कौन ये थ्योरी निकाला है, ये पता नहीं है, तो आंख बंद कर मार्शल मार देना, बहुत मैक्सिमम मार्शनली बनाया है। ठीक है, ऑर्डिनल अप्रोच में हम लोग रैंक करते हैं, रैंक। ठीक है, ऑर्डिनल अप्रोच में। और इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस हिक्स एंड एलन दिया है, यहाँ पे देख रहे हो। ठीक है, टोटल यूटिलिटी क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी आपको पता है ना, एक एक्स्ट्रा यूनिट लेने पे, एक एक्स्ट्रा यूनिट खाने पे कितना एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिला, उसको मार्जिनल बोलते हैं। ठीक है ना, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बहुत फेमस लॉ है कि जैसे जैसे हम क्वांटिटी बढ़ाते हैं किसी चीज का कंजम्पशन का, ऑब्वियसली उसका डिमांड बोल रहा हूं मैं, यूटिलिटी कम होते जाता है। हम एक गिलास पानी, बहुत थक के आए हैं, हम एक गिलास पानी पिए, बहुत ज्यादा सेटिस्फाई मिला, उसके दूसरा गिलास पिए, थोड़ा सा मिला, उसका तीसरा गिलास तो पिएंगे, मतलब जितना ज्यादा हम कंजम्पशन कर रहे हैं उसका यूटिलिटी धीरे धीरे कमते जा रहा है। बट इसके भी बहुत सारे एग्जम्पशन है, ये क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन है इस लॉ के। ऑब्वियसली मनी हो गया, मनी हमको जितना दोगे हम भर दो ना, पूरा घर भर दो, हम और चाहिए। ड्रंकर को जितना दारू दोगे और पिएगा। म्यूजिक, रिटेल और या फिर हॉबी बोलो, लड़के लोग में क्या होता है, दिन भर पढ़ने बोलो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन दिन भर वही अगर क्रिकेट खेलने बोल दो
तो हम खुद क्रिकेट के बहुत शौकीन है, वो दिन भर भी क्रिकेट खेलने बोल देगा तो हम क्रिकेट पूरा दिन भर खेलेंगे। तो जिसमें अगर मेरा हॉबी है, जिसको खेलने से अच्छा लगता है वो करेगा। जिसको मूवी जिसको हम बोलेंगे 2-3 घंटा का एक वीडियोस देख लो कोई चैप्टर का, वो नहीं होगा, बीच में ब्रेक लेगा। जिसको मूवी देखने का शौक है उसको दिन भर लगा दो सिनेमा हॉल के बाहर, वो दिन भर देखेगा। तो जिसका हॉबी है ऑब्वियसली उसमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम नहीं करता है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी क्या बोलता है, जैसे जैसे हम कोई चीज का कंजम्पशन बढ़ाते हैं उसका यूटिलिटी कम होते रहता है। ठीक है। और ये एक आता है कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस का कॉन्सेप्ट निकाला प्रोफेसर मार्शल। ठीक है। और कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, व्हाट ही इज विलिंग टू पे माइनस व्हाट ही एक्चुअली, मतलब एक कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला क्या है। हम मान लो कि हम बहुत प्यासे हैं, बहुत प्यासे, हम एक हाईवे में या फिर रेगिस्तान में, या अपने हाईवे मान लो, हाईवे में जानते हो बहुत दूर दूर पे दुकान रहता है। ठीक है। तो वहां पे अगर मान लो कि हम बहुत प्यासे, हम बोल रहे हैं भाई कोई 50 रुपए में भी एक गिलास भी पानी दे देगा हम पी लेंगे, हमको बहुत प्यासे, नहीं तो हम मर जाएगा। ठीक है। लेकिन गए दुकान, ढाबा मिला, 10 रुपए का एक बोतल मिला, तो हम चाह रहे थे कि हम 50 भी देने को तैयार है, व्हाट आई वॉज विलिंग टू पे माइनस व्हाट एक्चुअली पे। मतलब इस एग्जाम्पल में हम 50 रुपए देने को तैयार थे, लेकिन हमको 10 रुपए का बोतल ही मिल गया, हाफ लीटर वाला, तो उसको, तो इन शॉर्ट मेरा सरप्लस क्या हुआ, 40 रुपया। इसी को कितना हम देने को तैयार थे, कितना हम एक्चुअली दिए, उसी को कंज्यूमर सरप्लस बोलते हैं। ठीक है। चलो वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं करते, ऐसे हम सारा चैप्टर का दिया हुआ है, और जो मार्क किए हैं, जो मार्क किए वो पूरा आपको करना ही करना है। इतना इंपॉर्टेंट है कि मत भूलो। मेरा जितना भी चैप्टर्स है, 5 चैप्टर इसमें है, इस चैप्टर को डिवाइड है तो 3 चैप्टर, लेकिन 5 चैप्टर डिवाइड किया गया है और मार्क कर दिए हैं। ये पीडीएफ आपको डेफिनेटली मिलेगा और यहीं से आपको करना है। ठीक है। मेरा सजेशन सबसे पहला प्रायोरिटी होना चाहिए आप लोग को। ठीक है। जो लोग ऑलरेडी सब कुछ किए हो तो मेरे सजेशन से मैच कर लेना कि ये सब चीज आपको पढ़ा हुआ है कि नहीं। उसके बाद टाइम डेफिनेटली आपको मिलेगा, पीवाईक्यू भी कर लेना 18 से 21 तक। और मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मेरा सजेशन कर लूंगा, पीवाईक्यू देखना, पीवाईक्यू सब बन जाएगा, कुछ कुछ क्वेश्चन थोड़ा बहुत नहीं बनेगा बस। ठीक है। पीवाईक्यू मैक्सिमम बन जाएगा आपका। मेरा सजेशन करने से पीवाईक्यू बन जाओ। मिशन एमसीक्यू जो थर्ड में है, ऑब्वियसली 70 से 80% आपका हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि मेरा सजेशन कर लिए तो भी तुम एग्जाम के लिए ऑलमोस्ट प्रिपेयर हो, लेकिन फिर भी एक होता है ना, हम पढ़ तो लिया, रिवीजन कहाँ से करें। तो मेरा सजेशन पढ़ो और रिवीजन मिशन एमसीक्यू से कर लो, टिक टाक कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लो, ये 3 कर लो। गारंटेड है कि कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। 1-2 क्वेश्चन का एजम्पशन ले सकते हैं, बट पूरा क्वेश्चन आप लोग आराम से कर लोगे। ठीक है। एग्जाम पैटर्न पता है कि तुम, जैसा कि देखा जा रहा है, हम एजम्पशन यही ले रहे हैं कि जो एग्जाम पैटर्न है एमसीक्यू पेपर में आप लोग को ऑब्वियसली ऑनलाइन वाला पैटर्न आएगा जिसमें चॉइसेस दिया रहता है। तो ये तो बहुत मजा का बात है आप लोग के लिए। ठीक है ना। माइक्रो इकोनॉमिक्स में उतना आपको फर्क नहीं पड़ेगा चॉइसेस के लिए, लेकिन स्टैट्स में बहुत जरूरी पड़ेगा, क्योंकि स्टैट्स में ऑब्वियसली चॉइसेस आएगा तो आप लोग जो सम्स में कम टाइम लगता है वो सब प्रेफर करो, क्योंकि टाइम 1 घंटा में क्वेश्चन रहता है, बड़ा क्वेश्चन, तो वो तो करना पड़ता है। ठीक है। ये बात हो गया। उसके फाइनल एग्जाम पैटर्न होगी। अब बात करते हैं हम एग्जाम में हेल्प करें कि नहीं करें। ठीक है ना। तो मैं ये बता दूं कि एग्जाम में हम हेल्प करेंगे भी, तो हम जो भी करेंगे तो मिनिमम जो पासिंग मार्क्स का होता है उतना ही कर पाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे जो लोग पढ़ते हैं उसको भी देखना है। बट स्टिल हम एग्जाम में हेल्प करेंगे, नहीं डिपेंड करता है कि हम उस दिन अवेलेबल रहे या नहीं रहे। ठीक है ना। अगर हम हेल्प करेंगे भी तो हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में ही आंसर भेजते हैं, वहाँ आपको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है। और करेंगे नहीं करेंगे हम श्योरिटी नहीं बोल सकते, और ये ऑब्वियसली डिपेंड करता है, मेरा मूड चेंज भी हो सकता है कि हम कर भी सकें, वो डिपेंड करता है आप लोग इस वीडियो को कितना अच्छा से लाइक करते हो, शेयर करते हो। ठीक है। और अच्छा रिस्पॉन्स आया इस वीडियो पे, सजेशन पे, तो डेफिनेटली हम कुछ सोचेंगे कि हाँ नहीं भाई मेरे को सबका ज़रूरत है, तो हम कुछ सोच सकता है। और ऑब्वियसली मुझको दूसरे पार्टी के अगेंस्ट में भी नहीं जाना है कि बहुत ज़्यादा बता दिया। अगर 40 मार्क्स का एमसीक्यू आ रहा है इकोनॉमिक्स में, तो हम कोशिश करेंगे 20 मार्क्स का ही बताने का, अगर टाइम मिला तो। फाइनल चीज़ ये नहीं है। ठीक है ना। तो इसलिए मैंने सजेशन बना, अगर मुझे बताना ही होता तो मैं सजेशन बनाता क्यों, क्योंकि मैं श्योर नहीं। और श्योरिटी हम ऑब्वियसली एग्जाम के 1 दिन पहले देते हैं, तो इसलिए आपको पढ़ना होगा, इसलिए आपको मेरे भरोसे पे नहीं रहना है। ये मैं पहले डायरेक्टली बताऊँ, बाद में मत बोला भाई आप बोले थे, हम कुछ नहीं बोले हैं, आप लोग को पढ़ना है, इसलिए मैंने सजेशन दिया है, आप लोग पढ़ना है। ठीक है ना। लास्ट टाइम ये तो मत बोलना कि अगर हम नहीं बता पाए, मेरा टाइम नहीं मिला तो भैया धोखा दे दी, ये सब मत बोलना बिल्कुल, बहुत जन बोलते हैं। ठीक है ना। तो चलो इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक। आप लोग होली मनाओ, हैप्पी होली। 2 दिन नहीं, 1 दिन होली खेलो, 2 दिन तो होली है, 1 दिन ही होली खेलो बस, उसके बाद पढ़ना चालू कर दो। एग्जाम लगातार है, अभी आपको लग रहा हो कि छुट्टी जब लगातार पड़ेगा ना तो टाइम ज़्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है ना। और अकाउंट्स होपफुली आप लोग डेली हाफ टाइम तो कर ही रहे होगे।
ठीक है। और ये सब्जेक्ट बहुत ही टेक्निकल टाइप का है, कॉन्सेप्ट रिलेटेड, इसलिए मैंने इसका सजेशन बना। बाकी सब क्या है, मिशन एमसीक्यू से पढ़ लोगे ना, हो जाएगा काम खल्लास, ठीक है ना। वीडियो अच्छा लगे तो बहुत ज़्यादा शेयर करना, ठीक है ना। रिस्पांस अच्छा आता है तभी हमको सजेशन बनाने में भी मन लगता है। रिस्पांस अगर नहीं आएगा वीडियोस में तो सजेशन क्यों बनाएंगे हम। तो रिस्पांस भी आने से एक पॉजिटिविटी भी आता है ना, कि हाँ बनाए बहुत जन कुछ लग रहा है ये वीडियो, ठीक है ना। चलो, थैंक यू सो मच।